हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं आर्थिक अवधारणाएं। क्या पढ़ रहे हैं? आर्थिक अवधारणाओं में अपना जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। तो अपन ने एक चर्चा की थी कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है विद्यार्थियों। कि वृद्धि के अंदर केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ में गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था सतत पोषणीय विकास। क्या पढ़ा था? कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि वर्तमान आवश्यकता पूर्ति भी हो सके तथा आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बच सकें। फिर पढ़ा था अपन ने समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होता है? कि समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सबको समान अधिकार मिले, सबको किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव न किया जाए। आज अपना टॉपिक है मानव विकास। मानव विकास क्या होता है विद्यार्थियों? मानव का संपूर्ण विकास करना ही मानव विकास कहलाता है। ये जो मानव विकास की अवधारणा है, कल्पना है, ये सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया? पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री विद्वान था, डॉक्टर महबूब उलक, जिन्होंने 1990 में प्रतिपादित किया था सबसे पहले। और इसका सहयोगी था, वो था अमर्त्य सेन। कौन था? अमर्त्य सेन। उन्होंने इसका सहयोग दिया। सर्वप्रथम इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब अपने वर्तमान के अंदर ये संस्था है एक, जो प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और संपूर्ण देशों की सूची जारी करती है कि कौन से राष्ट्र हैं वो विकसित है, कौन से मध्यम वर्ग में और कौन से निम्न वर्ग में। उसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका कार्य है कि प्रति वर्ष रिपोर्ट तैयार करती है, प्रतिवेदन तैयार करती है। लेकिन अब इसकी रिपोर्ट किसके आधार पर तैयार करती है? उसके लिए एक होता है एचडीआई मान। एचडीआई मान, मानव विकास सूचकांक। अर्थात इसके अंदर जब गणना की जाती है तो वो होती है 0 से 1 के मध्य। जो राष्ट्र 1 के जितने नजदीक होंगे वो विकसित होंगे, जो जितने 0 के नजदीक होंगे वो निम्न कैटेगरी के होंगे और बीच वाले होंगे मध्यम वर्ग के। तो कुल मिला के मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर विश्व को जो देश हैं उनको 3 श्रेणियों में रखा जाता है। वो इसके आधार पर ही होता है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो अपन एक बार चर्चा करते हैं। मानव का संपूर्ण विकास करना ही मानव विकास कहलाता है। मानव की आकांक्षाओं एवं पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों को विस्तृत करने की प्रक्रिया को ही मानव विकास कहा जाता है। कि मानव अपना विकास करके और उपलब्ध जितने संसाधन हैं उनको विस्तृत किया जाए, मानव के लिए संसाधनों का विकल्प है और बढ़ाया जाए। और ये अर्थशास्त्री जो महबूब उलक था उसने बताया कि मानव विकास क्या होता है? कि मनुष्य जो निम्न जीवन स्तर में रहता है वो वहां से उच्च जीवन स्तर की ओर जाता है, तो वो मानव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव विकास। और मानव विकास के लिए 4 स्तंभ बताए गए। कितने स्तंभ बताए गए? 4। एक तो होता है क्षमता, कि अर्थात विकल्पों में वृद्धि करना, संसाधन जितने हैं उनमें विकल्पों में वृद्धि, अर्थात जितने संसाधन कम हैं उनके स्थान पर नए संसाधनों का विकास किया जाए ताकि मानव है और विकास की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास, कि संसाधनों का भी उस प्रकार प्रयोग करें कि मानव केवल एक व्यक्ति को संसाधन न मिले, केवल इस प्रकार उनका प्रयोग करें कि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बच सके। फिर है उत्पादकता, अर्थात क्षमताओं में वृद्धि करना, अपनी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उत्पादन करना। नेक्स्ट है सशक्तिकरण, लोगों को विकल्पों के साथ अधिकारों के संगठनों का निर्माण करना ताकि व्यक्ति का निर्माण हो सके। अपन बात करें 2013 की, तो 2013 के अनुसार सबसे उच्च स्थिति पर विश्व में पहला स्थान कौन रखता है? वो रखता है नॉर्वे, क्योंकि उसका एसडीआई मान है 0.955। कितना है? 0.955। जबकि भारत की बात करें तो भारत का तो मानव विकास सूचकांक अर्थात एसडीआई मान है वो मात्र है 0.554। तो 2013 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार विश्व के 186 देश सम्मिलित थे। कितने देश थे? 186 देश, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है?
138वां। कहने का मतलब भारत है वो कहाँ पर है, मध्यम वर्ग की सूची में। किसमें है, मध्यम वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है। और अपन बात करें तो 3 कैटेगरी में बांटे गए, जिनमें 47 के ग्रुपों में डिवाइडेशन किया गया है। तो पहला था उच्च मानव विकास सूचकांक, जिसके अंदर कहाँ से कहाँ तक रखा गया कि 0 से 1 से लेकर 0.71 के मध्य के जो जिनका मानव विकास सूचकांक है उनको उच्च मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। जैसे आपका नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर मध्य के अंदर क्या जो लिखा गया है 0.5 से 0.7 के मध्य में जो देश है वो मध्यम मानव विकास श्रेणी में सम्मिलित किया गया, जिसके अंदर आपका चीन है, थाईलैंड है, मंगोलिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये देश सम्मिलित आते हैं। इसके अलावा जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से कम है उनको सम्मिलित किया गया है, जिसके अंदर आप बात करते हैं म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, जाम्बिया है, ये समस्त देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के मानव विकास सूचकांक क्या होता है कि संपूर्ण मानव का विकास करना ही मानव विकास सूचकांक कहलाता है।